नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा आपका स्वागत करता हूं डायडॉक हेल्थ पर। हम आपको साइंटिफिकली बैक्ड मेडिकल जानकारी आसान शब्दों में देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ज़रूरी मेडिकल इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आइए बात करते हैं माइग्रेन की। माइग्रेन एक तरह का सरदर्द है जो लोगों को बार बार होता है या यूँ कहें बार बार इसका अटैक आता है। इसके मुख्य लक्षण हैं सर के एक तरफ या दोनों तरफ दर्द होना। पहले ऐसा माना गया था कि माइग्रेन का दर्द आधे सर में ही होता है, पर इस विषय में हुई गई रिसर्च में पाया गया है कि माइग्रेन का दर्द पूरे सर में भी हो सकता है। ये दर्द फ्रंटोटेम्पोरल यानी कि सर के आगे और कनपटियों या ऑक्यूलर यानी आंखों के चारों तरफ या सर के पीछे और गर्दन तक हो सकता है। ये दर्द मध्यम से तेज इंटेंसिटी का थ्रॉबिंग टाइप का सरदर्द होता है जो आपकी रोज़मर्रा की जो गतिविधियां हैं इनमें बाधा डालता है। यह दर्द किसी भी तरह की फिजिकल, इमोशनल स्ट्रेस के ट्रिगर से स्टार्ट हो जाता है। यह दर्द शुरू में प्रोग्रेस करता है, मतलब कि 1 से 2 घंटे तक बढ़ता है और सर में एक जगह से शुरू होकर पूरे सर में फैल जाता है। यह दर्द जो है वो 4 से 72 घंटे तक रहता है। कई मरीजों में इस दर्द से पहले या इस दर्द के दौरान नॉर्मल लाइट से आँखों का चुंधियाना या फोटोसेंसिटिविटी होती है। कुछ चमकती हुई लाइट्स या जिगजैग लाइंस या आँखों के आगे धब्बे भी दिखते हैं और इसे ऑरा कहते हैं। ऑरा विजुअल, सेंसरी या मोटर किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, पर केवल 20% मरीजों को ही ऑरा महसूस होता है और यह ऑरा इन लोगों में माइग्रेन अटैक से पहले एक चेतावनी की तरह काम करता है कि अब माइग्रेन का दर्द शुरू होने वाला है। इसलिए मरीज के लक्षणों के अनुसार माइग्रेन को माइग्रेन विथ ऑरा और माइग्रेन विदाउट ऑरा इन 2 ग्रुप में बांटा गया है। ऑरा के अलावा भी माइग्रेन से पहले कुछ बदलाव कुछ लोगों में महसूस करे जा सकते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में प्रोड्रोमल सिम्टम्स कहते हैं। इन लक्षणों से आपको अंदाज़ा लग सकता है कि माइग्रेन शुरू हो सकता है और यह बदलाव है मूड चेंजेस, जैसे कि ज़्यादा डिप्रेस या खुश होना, कब्ज़ होना, किसी पर्टिकुलर खाने की क्रेविंग्स होना, गर्दन में जकड़न होना, बार बार पेशाब लगना, ब्लोटिंग या पेट में आफरा या गैस होना, बार बार जमाई आना। ये तो हमने बात की माइग्रेन से पहले दिखाई देने वाले कुछ लक्षणों की। अब हम बात करते हैं कि माइग्रेन में सरदर्द के अलावा और क्या लक्षण हो सकते हैं। यह लक्षण है जी घबराना, उल्टी होना, कुछ खाने की चीज़ों से जी ज़्यादा घबराना, भूख मर जाना, लाइट और आवाज़ों से सेंसिटिविटी बढ़ना, जिससे कि दर्द बढ़ता है मरीज़ का। दोस्तों, माइग्रेन कई तरह का हो सकता है। कुछ तरह के माइग्रेन में हाथ पैरों में कमज़ोरी महसूस होती है, जैसे कि हेमीप्लेजिक माइग्रेन, जबकि कभी कभी इस सरदर्द के साथ मरीज़ को हाथ पैरों में झंझनाहट भी हो सकती है। माइग्रेन के दर्द के ख़त्म हो जाने के बाद भी कई मरीज़ों में विशेष लक्षण देखे जाते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में पोस्ट ड्रोमल सिम्टम्स कहते हैं, जैसे कि मरीज़ कंफ्यूज रहता है, थका थका महसूस करता है, सर के हल्के से मूवमेंट से भी कई बार दर्द थोड़ी देर के लिए लौट आता है, जबकि कुछ मरीजों में माइग्रेन के अटैक के बाद ज़्यादा स्फूर्ति भी देखनी गई है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं माइग्रेन क्यों होता है। दोस्तों, पुरानी रिसर्च में देखा गया था कि सर के ब्लड वेसल्स के डायलेट होने की वजह से माइग्रेन का अटैक आता है और इसकी वजह से जो भी चीज़ ब्रेन की जो नसें हैं, खून की नसें हैं, उनको डायलेट करता है या फैलाता है, वह माइग्रेन के दर्द को बढ़ाता है। और जो भी इन वेसल्स को, इन खून की नलकियों को सिकोड़ने का काम करता है, जो भी सब्सटेंस इनको सिकोड़ने का काम करता है, वह इस दर्द में रिलीफ दिलाता है। पर लेटेस्ट रिसर्च हमें यह बताती है कि माइग्रेन का दर्द एक न्यूरोजेनिक प्रक्रिया है जो हमारी ब्रेन की नर्व्स से रिलेटेड है, जिसमें इन्फ्लेमेशन होता है और इस कारण से सर की ब्लड वेसल्स में फैलाव जैसे बदलाव देखे जाते हैं। दोस्तों, माइग्रेन की रिसर्च में जेनेटिक यानी अनुवांशिक प्रभाव भी काफ़ी देखा गया है। इस रिसर्च में पाया गया है कि अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी कि आपके माता पिता, बहन, भाई या बेटे
इनको माइग्रेन की समस्या है तो आपको माइग्रेन होने के जो चांसेस हैं वो 4 गुना तक बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मरीजों में कुछ कारणों की वजह से माइग्रेन हो सकता है, या यूँ कहें इन ट्रिगर्स की वजह से माइग्रेन का जो अटैक है वो प्रेसिपिटेट हो सकता है। इन ट्रिगर्स के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि माइग्रेन के इलाज से ज़्यादा आसान है माइग्रेन से बचना, इसके अटैक को प्रिवेंट करना, और यह तब संभव है जब आप इन ट्रिगर्स को अवॉइड कर पाएँ। और ये ट्रिगर्स हैं स्लीप इर्रेगुलरिटीज़, यानी कि नींद पूरी ना होना या ज़्यादा सोना, दोनों ही वजह से माइग्रेन आपको हो सकता है। इसके अलावा है हंगर, भूख, हाइपोग्लाइसीमिया, ज़्यादा देर भूखे रहने की वजह से या उपवास रखने की वजह से, फास्टिंग रखने की वजह से, या आपके किसी भी कारण से कोई मील स्किप किया है आपने, तो शरीर में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है और माइग्रेन का दर्द उठ सकता है। इसके अलावा है मौसम, तेज़ गर्मी, उमस या तेज़ ठंड जैसे मौसम के बदलावों की वजह से भी लोगों में माइग्रेन का अटैक आ सकता है। इसके अलावा है स्ट्रेस, घर या काम में तनाव होना या स्ट्रेस की वजह से भी माइग्रेन आपके प्रेसिपिटेट हो सकता है। इसके अलावा है अल्कोहल, शराब और खासकर रेड वाइन की वजह से भी माइग्रेन का अटैक आता है। रेड वाइन में टायरामीन नाम का एक पदार्थ मिलता है जो सर की जो ब्लड वेसल्स है, खून की धमनियाँ हैं, उन्हें डायलेट करता है, जिससे कि माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट होता है। इसके अलावा है कैफीन, कैफिनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि कॉफ़ी, चाय, एनर्जी ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीने से भी माइग्रेन मरीजों में देखा गया है। कुछ लोग जो कैफ़ीन के आदी हैं, ऐसे लोग अगर अचानक कैफ़ीन का लेवल कम कर देते हैं, इनटेक कम कर देते हैं, तो उनमें कैफ़ीन विड्रॉल की वजह से भी माइग्रेन का अटैक पाया गया है। कुछ शोध में ये तक देखा गया है कि माइग्रेन के अटैक के शुरू होते ही अगर कॉफ़ी पी जाए तो माइग्रेन का दर्द से बचा जा सकता है। इसके अलावा ब्राइट लाइट्स, ज़्यादातर चमकदार लाइट से, जैसे कि लगातार लंबे समय तक टीवी देखने से, लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करने से या मोबाइल स्क्रीन को ज़्यादा समय तक देखने से भी माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो सकता है। नेक्स्ट है साउंड, ज़्यादा शोर से या लाउड म्यूज़िक जैसे कि थिएटर, डिस्को, डीजे की आवाज़, इन सब से भी लोगों में माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। अगला है स्मेल, तेज़ गंध जैसे कि स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, पेंट थिनर की स्मेल या सेकेंड हैंड स्मोक से भी माइग्रेन का अटैक मरीज़ में आ सकता है। अगला ट्रिगर है फिजिकल एक्टिविटी, कुछ लोगों में ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन भी माइग्रेन का कारण बन सकता है। नेक्स्ट ट्रिगर है हार्मोनल चेंजेस, महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस जैसे कि पीरियड्स के पहले और उसके दौरान, बाकी प्रेगनेंसी और मीनोपॉज में। इसके अलावा हार्मोनल दवाइयों की वजह से जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी माइग्रेन के दर्द को बढ़ाते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ, कुछ मेडिसिन, जैसे कि कुछ लोगों को जो हार्ट अटैक की दवाइयाँ चल रही है, खासकर नाइट्रेट्स, इनमें ये दवाइयाँ माइग्रेन के दर्द को बढ़ा सकती है। इसके अलावा भी कुछ खाने की चीज़ों से भी माइग्रेन अटैक ट्रिगर हो सकता है, जैसे कि एज्ड चीज़ जिसमें टायरेमीन होता है, जो ब्लड वेसल्स को यानी कि खून की नसों को डायलेट करने का काम करता है और माइग्रेन के दर्द को स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा पिकल्स यानी कि अचार, जो हमारी भारतीय खाने के स्टेपल होते हैं, और इनसे भी जो माइग्रेन है वो डेवलप हो सकता है। फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि कांजी, किमची, कोम्बुचा, इनसे भी माइग्रेन लोगों में डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जो प्रोसेस्ड मीट्स होते हैं जैसे कि हॉट डॉग, सॉसेजेस और जो दूसरे मीट्स जो अक्सर बर्गर्स में इस्तेमाल होते हैं, इनको खाने से भी माइग्रेन प्रेसिपिटेट पेशेंट में हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट आइटम्स है फ्रोज़न आइटम्स जैसे कि आइसक्रीम, बर्फ़ के गोले के खाने से, और ख़ासकर इन्हें जल्दी खाने से, या फिर आप इन्हें तब खा लें कि जब आप गर्मी से आए हों या फिर आपने रिसेंटली कसरत करी है और आपकी बॉडी गर्म है, तो उससे भी माइग्रेन हो सकता है, जिसे अक्सर आइसक्रीम हेडेक भी कहते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो अक्सर वेट लॉस के लिए लोग यूज़ करते हैं जैसे कि एस्पार्टेम, इससे भी माइग्रेन डेवलप हो सकता है। इसके अलावा चाइनीज़ क्विजीन में अक्सर एक टेस्ट इन्हांसर इस्तेमाल होता है जिसे अजीनोमोटो या मोनोसोडियम ग्लूटामेट या MSG भी कहते हैं, इसके सेवन से भी माइग्रेन का दर्द डेवलप हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें जैसे कि चिप्स खाने से भी फ्लूइड रिटेंशन होता है, BP बढ़ता है और उससे भी जो माइग्रेन अटैक है वो आ सकता है।
और दोस्तों, माइग्रेन की इलाज की डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप राइट में दिए गए वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, जिसमें मैंने माइग्रेन की दवा के बारे में डिटेल में डिस्कस करा है। आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो उसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए, परामर्श पाने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल डाइट ऑफ हेल्थ जरूर सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।